नमस्कार मित्रों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण नंबर 2 रीतिकाल। इसमें शुक्ल जी ने जितने रीतिकाल में जितने कवि हुए उन सब का थोड़ा थोड़ा चित्रण अपने पुस्तक में करते हैं। कुछ इस प्रकार से है। हम पहले पढ़ चुके हैं रीतिकाल के सामान्य परिचय में कि उन्होंने रीतिकाल की परंपरा को चिंतामणि से शुरुआत की थी। अब वो लिखते हैं कि वो चिंतामणि 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। इन चारों में से जो प्रथम 3 नाम मिलते हैं, चिंतामणि का, भूषण और मतीराम का, ये हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी कवि होते हैं। अब बात आती है चिंतामणि के, तो उन्होंने कविकुल कल्पतरु नाम का एक ग्रंथ लिखा था। इसके साथ ही इन्होंने काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण नाम के कुछ अन्य ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। इनकी पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध रही थी, कुछ इस प्रकार है। आँखें मुदिबे के मिस आने, अचानक पीठी उरोज लगावे। ये इतनी सी पंक्ति ही एग्जाम में आ जाती है कई बार। ये तो किसकी है? ये चिंतामणि के। अगले कवि का नाम के रूप में आते हैं बेनी। इन्होंने फुटकल कवित्र ज़्यादातर लिखे हैं, नक्शिक और जिसमें ऋतु वर्णन मिलते हैं। इनका कोई स्वतंत्र पुस्तक हमें प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ नाम मिलता है। जो सबसे प्रसिद्ध कवियों के रूप में हमारे सामने आते हैं रीतिकाल में, वो है महाराजा जसवंत सिंह। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराजा थे और अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश, जिनका भय औरंगजेब तक भी मानता था। अब देखिए, वो महाराज होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष भी थे। वो स्वयं तो ग्रंथ लिखते ही थे, अनेक विद्वानों और कवियों को भी ग्रंथ लिखने की प्रेरणा देते थे। उनका लिखा हुआ जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है भाषा भूषण। कहते हैं इसी के आधार पर शुक्ल जी ने उन्हें कहा कि ये आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, आप नोट कर सकते हैं। शुक्ल जी का कथन है इसमें। आगे वो बताते हैं कि जो भाषा भूषण पुस्तक है महाराजा जसवंत सिंह की, उस पर चंद्रालोक के प्रभाव हमें साफ नज़र आता है। आगे नाम आता है बिहारी लाल का, यानी जो बिहारी थे। कहते हैं इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, किंतु ये बाद में जयपुर के महाराजा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। देखिए, कहा जाता है कि जिस समय ये जयपुर गए थे, महाराजा जय सिंह अपनी पत्नी के प्रेम में इतने विलीन थे कि उन्होंने राजकाज छोड़ दिया, दरबार में आना कम कर दिया। उनके सरदार बड़े दुखी हुए। तब क्या किया, बिहारी जी ने एक दोहा लिखा और महाराज के पास भिजवाया। दोहा कुछ इस प्रकार का था कि नहीं पराग नहीं मधु, मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कलहि सो बंदियो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद महाराज वापस अपने राजकाज में लौट आए थे और उसके बाद उनके दरबार में बिहारी का बहुत स्थान हो गया, मान सम्मान मिला। उसके बाद उन्होंने बिहारी को कहा कि वो ऐसे ही सरस दोहे लिखते रहें। बिहारी दोहे बना बना कर उन्हें सुनाते थे और उन्हें प्रत्येक दोहे पर एक एक अशरफी मिलती थी। इस प्रकार 700 दोहे बने और अंत में वो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। रीतिकाल में जो ख्याति और जो मान सम्मान बिहारी सतसई को मिला, वो और किसी भी पुस्तक को नहीं मिला था। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसके ऊपर कोई 50 टीकाएँ लिखी गई। कुछ टीकाएँ बड़ी प्रसिद्ध रही, जिसमें कृष्ण कवि की टीका जो कवित्व में लिखी थी, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका जो बिहारी सतसई की टीका ही थी, सरदार कवि की टीका और सुरती मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों पर छप्य, कुंडलिया, सवैया आदि भी कई कवियों ने लिखी। यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं कुंडलिया रचकर उसकी पूर्ति करने चाहते थे।
उसी के काल में अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहारी बिहार में उन्होंने अरोला छंदों में उनके दोहों को लिखा। वहीं परमानंद नाम के एक कवि ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया। इतना ही नहीं, उर्दू में मुंशी देवी प्रसाद जी ने भी उनके दोहों को था उर्दू शेरों में परिवर्तित किया। इन सब बातों से हमें इतना ज्ञात होता है कि वो ग्रंथ बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। उसका जो प्रमाणिक संस्करण निकाला था वो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के संपादन में निकला। देखिए, बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, और इनका यही कीर्ति का सबसे बड़ा आधार था। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्ल जी मानते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती। उसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और एक हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। उसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। अब उन्होंने बिहारी के लिए एक और पंक्ति लिखी है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना कुछ भर सके। उनका उदाहरण में लिखा है किसी ने, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे बेंदे सकल शरीर। देखिए, आगे चलकर शुक्ल जी बिहारी के कुछ दोहों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये श्रृंगार की रचना का उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए। इसमें कृष्ण और राधा का चित्रण है। आगे वो लिखते हैं, कुछ और दोहे लिखे हैं उन्होंने, बताए हैं उदाहरण के स्वरूप, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो रहे आनंद और उजास। आगे लिखा है, इत आवती चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लागी उसासन साथ। एक और बिहारी का दोहा उदाहरण स्वरूप दिया है, आड़े दे आले बसन जाड़े हु की राती, साहस के नेह बस सखी सबे ढिक डाती। बिहारी के बाद में मंडन का नाम आता है। कहते हैं कि ये बुंदेलखंड में मगन सिंह के दरबार में रहते थे। इनके कुछ ग्रंथों का इनका पता चला है, वो है रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह और नैन पचासा। अगला जो नाम आता है रीतिकाल में वो है मतीराम। ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में तो है ही, और जैसा प्रसिद्ध है चिंतामणि भूषण के ये भाई हैं। ये बूंदी के महाराव भाव सिंह के यहाँ पे रहे थे और उन्हीं के आश्रम में ललित लल्लाम नामक एक अलंकार ग्रंथ लिखा था। उसके बाद वो महाराजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित करके एक छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ लिखते हैं, और इन सब के अलावा 2 और ग्रंथ मिलते हैं, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। उन्होंने बिहारी सत्संग के ढंग पर एक मतीराम सत्सई नाम की पुस्तक भी लिखी थी, जो कि बिहारी के दोहों के समान ही सरस है। शुक्ल जी लिखते हैं कि इन मतीराम की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी सरसता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उनमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा के। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है, केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, और वह कहीं कहीं अनुप्रास के जाल में जकड़ी हुई पाई जाती है। देखिए, शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि भाषा के ही समान मतीराम के ना तो भाव ही कृत्रिम है, ना व्यंजना, ना चेष्टाएं। भाव को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कोड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। कौन? मतीराम। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक उन्होंने नहीं किया है।
इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है। बिहारी के समान चक्रदार नहीं है। वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। इस नाते इनका सच्चा कवि हृदय था। ये इतनी सी कोटेशन भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि शुक्ल जी ने ये किन के संदर्भ में लिखा है कि इनका सच्चा कवि हृदय था। किनका था? मतीराम जी का। रसराज और ललित ललाम मतीराम के दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिसमें रस और अलंकार को वर्णन है। मतीराम की कविता का उदाहरण दिया है जो इस प्रकार है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगने चारु गोराई, आँखिन में अलसानी, चितौन में मंजू विलासन के सरसाई। एक और पंक्ति है, आप देख सकते हो। कैली के राति अघानी नहीं, दिन ही में लल्ला पुनि घात लगाई। अगला नाम आता है वीर कवि के रूप में भूषण का। देखिए यह भी प्रसिद्ध है कि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। देखिए ये भी प्रसिद्ध है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी और तब से ये भूषण के नाम से इतना प्रसिद्ध हो गए कि आज साहित्य जगत में इनका असली नाम क्या है ये किसी को नहीं पता। और ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये महाराजा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ पे रहा करते थे। ये भी कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था। कहते हैं कि इनके एक एक छंद पर शिवाजी भी उनको लाखों रुपए देते थे। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि भूषण के जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही और बढ़ती रही। इसी से भूषण की वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। आगे लिखा है उन्होंने, देखिए शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों में कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। जैसा वर्णन भूषण ने अपने काव्य में लिखा है वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा का अनुकरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी व्यंजना में भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे उन्होंने एक और लाइन में इतनी सी बात में समझा दिया कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। तो ये रीतिकाल में एकमात्र कवि नजर आते हैं जो वीर रस के हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इनकी पुस्तक थी शिवराज भूषण जो अलंकार के ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। एक उदाहरण इनका देख लीजिए। इंद्र जिम्मी जृंभ पर, बाड़व सु अम्ब पर, रावण संदंभ पर, रघुकुल राज है। अगला नाम आता है कुलपति मिश्र का। ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे के रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं ये जयपुर के महाराजा जय सिंह जो कि बिहारी के आश्रयदाता थे उनके पुत्र राम सिंह के दरबार में रहते थे और उन्होंने उनके एक रस रहस्य नाम का एक ग्रंथ लिखा था। कुछ ग्रंथ और भी इनके प्राप्त होते हैं पर इनकी प्रसिद्धि का आधार रस रहस्य है। रीतिकाल के एक और प्रमुख कवि देव, पूरा नाम था इनका देवदत्त। और कहते हैं कि ये अपने जीवन काल में बहुत सारे आश्रयदाताओं के यहाँ पे आश्रय में रहे पर उनको कोई अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला था कि जिसके अंदर जिनके अधीन में रहकर वो अपना काव्य लिखते। इसी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। फिर भी उन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास, कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। कहते हैं कि इन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव को जाति विलास नामक ग्रंथ में उपयोग किया। अभी तक जो रीतिकाल में जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रंथ अगर किसी ने लिखे हैं तो वो है देव। उनकी कम से कम 72 रचनाएं लिखी हुई मानी जाती है पर कुछ ही ग्रंथों का हमें पता चलता है। वो उसमें से प्रमुख है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द रसायन। ये कुछ एक ऐसे नाम थे जो कि प्रसिद्ध हैं।
आगे आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि आचार्य कवि और आचार्य दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। देव की अंतिम पंक्ति है ये। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत कवि नवीन। अगला नाम आता है रीतिकाल में भिखारी दास का। देखिए, भिखारी दास के बहुत सारे ग्रंथ लिखे माने जाते हैं, पर इनके प्रसिद्ध 3 ही हैं: काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंद प्रकाश। अगला नाम आता है, कुछ सब नाम के हिसाब से बताते रहूँगी मैं। शुक्ल जी ने लिखा है सोमनाथ, जिन्होंने रस पीयूष निधि नाम का एक विस्तृत रीति ग्रंथ लिखा था। अगला नाम आता है अरसलीन का। इनका पूरा नाम था सैयद गुलाब नबी। अंग दर्पण इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। कहते हैं कि इनके अंग दर्पण से एक बड़ा ही अच्छा सा दोहा प्राप्त होता है, जिसको पहले बिहारी का समझा जाता था, किंतु वो अंग दर्पण का है। वो कुछ इस प्रकार है: अमीय हला हल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय ही चितवत एक बार। कहते हैं इनका अंग दर्पण के साथ साथ एक और ग्रंथ प्राप्त होता है, वो है रस प्रबोध। अगला नाम आता है दुल्लह का। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था कवि कुल कंठाभरण। और अब सबसे अंत में नाम आता है इनका प्रताप शाही का। प्रताप शाही बंदीजन के पुत्र थे और वे महाराजा विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनकी रचना थी व्यंग्यार कौमुदी। ये कुछ इतना वर्णन था जिन्होंने शुक्ल जी ने कुछ प्रमुख रीति ग्रंथकारों का नाम लिया है। इसी के साथ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।